हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि रॉकेट पर 345 न्यूटन का बल लगता है जबकि वह 300 मीटर प्रति सेकंड से चलता हो तो ईंधन के जलने की दर होगी। चार विकल्प दिए गए हैं, बच्चों बताना कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, रॉकेट प्रणोदक पर आधारित ये प्रश्न है। तो देखिए बच्चों, समझते हैं रॉकेट प्रणोदक किस प्रकार से होता है। तो देखिए बच्चों, एक रॉकेट है, ठीक है। इसमें बच्चों ईंधन भरा हुआ होता है, और जब ये ईंधन जलता है तो यहाँ से बच्चों भारी मात्रा में गैसें निकलती है, जिससे बच्चों इसको एक ऊपर की तरफ प्रणोद बल मिलता है, और क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जिससे कि बच्चों ये ऊपर चल पाता है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत प्रभाव में। तो बच्चों जो ये प्रणोदक बल होता है, ये होता है ऋणात्मक u dm/dt। बच्चों ये द्रव्यमान परिवर्तन की दर है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों इसमें जो ईंधन भरा होता है, ठीक है, वो ईंधन जैसे जैसे जलता जाता है बच्चों, और इस प्रणोदक का मान इसको मिलता जाता है, मतलब इसको प्रणोदक बल मिल जाता है। तो बच्चों ये जो ईंधन होता है, ये इसमें द्रव्यमान समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, और इसका वेग जो रहता है वो क्या रहता है, नियत रहता है। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि जो बल लग रहा है वो कितने का है, वो है 345 न्यूटन का, ठीक है। और इसकी जो चलने की दर बताइए, वो बताइए 300 मीटर। तो ईंधन जलने की दर dm/dt का मान पूछा है। तो जैसा मुख्य उदाहरण में देखा बच्चों, प्रणोदक बल होता है ऋणात्मक u dm/dt। तो dm/dt ईंधन जलने की दर बच्चों ये घटती है, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह आता है। ये बराबर होगा f/u के। f का मान है बच्चों 345, u का मान है 300। तो हल करने पर बच्चों यहाँ से मिलता है ईंधन जलने की दर 1.15 किलोग्राम प्रति सेकंड। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है। आइए बच्चों, सही विकल्प देखते हैं। तीसरा विकल्प सही है, 1.15 किलोग्राम प्रति सेकंड। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।